दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी 90% बीमारियां जड़ से खत्म कर सकता है। यह पत्ता बहुत ही आम है, इसे आप सभी जानते हैं और यह आपको आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल जाएगा। इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कथा के माध्यम से इसका महत्व समझाता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका आश्रम जंगल में था। वहां वह अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते थे। ये गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता, वह उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती और वह पूर्ण स्वस्थ होकर आश्रम से लौटता। ऐसे ही एक दिन गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं कुछ दिनों से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूं। मुझसे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूं। इसके अलावा मेरे शरीर में न जाने कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे इन थकान और कमजोरी से राहत दिलाए। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे शरीर में ये बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से पनपी हैं। तुम मां प्रकृति से प्राप्त चीजों का सेवन नहीं करते, बल्कि बाहर की केमिकल से भरी चीजों का अधिक सेवन करते हो। बेटा, जिस तरह एक बच्चा मां के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती, उसी तरह अगर तुम भी मां प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारी नहीं होगी। मां प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, बेटा, मां प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान है। बस हम कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, वह पत्ता है पान का पत्ता। यह दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लाना है इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और यहां तक कि हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने में सहायक होता है। बेटा, पान के पत्ते में कैल्शियम, विटामिन सी, चाटन, राइबोफ्लेविन, नार्सिन, एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल्ड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकते हैं, घावों को भरते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। फिर गुरु युवक से बोले, अब मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। बेटा, पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है, जिससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता तो पान का पत्ता चबाने से यह समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पीना भी आसानी से हजम होता है। पान के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर के
मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसके लिए बेटा तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है। इससे खाना तेजी से और अच्छी तरह पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। पान के पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो फेफड़ों, साइंस और श्वास के लिए एक प्राकृतिक उपाय है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं। फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से यह फेफड़ों में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ब्रोंकुलेटर्स के प्रभाव होते हैं जो श्वास नलियों को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भाप लेते हो तो इससे काफी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास नलियों की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो, इससे काफी आराम मिलेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, बेटा पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है तो इसका समाधान यह है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। यह तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। गुरु ने युवक को और जानकारी देते हुए कहा, यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने घावों पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें एक्ने या पिंपल की समस्या है तो पान के पत्ते का रस निकालकर इसे रुई की मदद से पिंपल और एक्नी पर हल्के से लगाओ। इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और एक्नी भी सूखने लगेंगे। गुरु ने फिर युवक को समझाया, बेटा पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त फैट को बर्न करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। गुरु ने फिर युवक से कहा, बेटा अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फायदा यह देता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सीफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद गुरु ने उसे बताया, बेटा इसके लिए तुम्हें एक ताजा पान का पत्ता लेना है
उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम यह 6 से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लिवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं, तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गुरु ने समझाया, इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है बल्कि मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। पान के पत्ते में मौजूद एंटी एजेंट प्रॉपर्टीज मसूड़ों को टाइट करती है, जिससे दांतों का हिलना रुक जाता है और मसूड़ों में दर्द भी समाप्त हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता था। उस जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, आजकल तो 15 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारे खानपान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद यूगेनोल शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ दूर होता है। फिर गुरु ने समझाया, बेटा, देखा आपने पान का पत्ता कितना फायदेमंद है, लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चूना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चूना डालते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान करेगा, क्योंकि यह पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गुरु ने युवक को चेताते हुए कहा, इसलिए बेटा, आपको कभी भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गुरु ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हें पान के पत्ते का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताजे पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। इसे गैस या चूल्हे पर रखकर 5 से 7 मिनट तक उबालो, ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोजाना पीते हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपने का मौका नहीं मिलेगा और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इसका रोजाना सेवन करोगे तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। गुरु की बात सुनकर वह युवक बोला, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह युवक वहां से चला जाता है और गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है।
तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वो इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी अष्ट पुष्प और जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। और यह सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वो एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है, पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चरण रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं
तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुंहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वो खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है। आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज,
अफरा, सिरदर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। ये हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोए वेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोए वेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करे। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को होते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। चरक संहिता में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। ये एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद एक गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। ये हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए। इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है। वहां पर खून का एक थक्का बन जाता है जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालन में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हो, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला लें और उससे कुल्ला कर लें। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम ये 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा।
वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्ट पुष्प बने रहेंगे। अगर आप हमेशा ही थकान से परेशान रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लगते हैं, अगर आपको हमेशा ही कमजोरी महसूस होती है, आपको चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप हर रोज खाते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम सुबह सुबह ये एक चीज खा लोगे तो कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं होगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर जो है वह कमजोरी महसूस करेगा और आप में आलस्य भी पनपेगा। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकती है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तब भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम सभी इन चारों चीजों की कमी को अपने शरीर से दूर कर दो तो तुम्हारा शरीर ताकत से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी आलस्य और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब इन चारों चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनो। हम बात करते हैं सबसे पहले आयरन के बारे में। आयरन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आयरन का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। अनीमिया होने से शरीर में कमजोरी और सुस्ती छा जाती है। व्यक्ति पूरा का पूरा ढीला पड़ जाता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचती है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, तो इतने सारे फायदे आपको आयरन से मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में जानते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा जो होती है वह भरपूर मात्रा होती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपको पालक को कैसे खाना है ताकि आयरन की कमी दूर हो, उसके बारे में ध्यान से सुनो। वैसे तो पालक को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के रूप में खाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर सलाद के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह और भी ज्यादा गुणकारी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो कच्चे पालक के मुकाबले आप पका हुआ पालक ज्यादा खा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे अलग अलग चीजों के साथ पकाकर खा सकते हैं, जैसे पालक पनीर, पालक पराठा या फिर पालक का सूप। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे अन्य फल और सब्जियों के साथ मिलाकर एक स्वस्थ और पोषक जूस भी आप बना सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू के साथ, टमाटर के साथ या संतरे के साथ या फिर खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो यह आपको और भी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे कितना भी पालक खा लें या फिर कुछ भी खा लें, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप भोजन के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचे। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये मांसपेशियों के तत्वों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का और आपकी हड्डियों को
ताकतवर बनाने का काम करता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपको ज्यादा फायदे भी देगी। जैसे कि मैंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और कद्दू के बीज बताए थे, वैसे ही ये दोनों चीजें आपको मैग्नीशियम की भरपाई करने में भी सहायता प्रदान करेगी। ये दोनों चीजें आप यहां भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नट्स और बीज में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, चाया के बीज और बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में देगी। इनके अलावा आप दाल में मसूर और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा चावल, ओट्स और केले में भी आपको मैग्नीज अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए इन सभी चीजों में से कुछ भी खा सकते हैं। जो भी आप खाना चाहे वह आप खा सकते हैं। इन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप यहां पर करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन कभी भी मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वह गलतियां नमन है: अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, गलत चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम स्तर को नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो वह भी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण बनता है। क्योंकि चीनी के पाचन के लिए अधिक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसको पचाने में शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम लग जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं उनमें से 2 या फिर 3 चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और जो गलतियां आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करती हैं उनको आपको छोड़ना होगा। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या नाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि यह कैल्शियम अवशोषण का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से लगेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का शोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन डी ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। एक मजबूत ह्यूमन सिस्टम शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में सहायता मिलती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, विटामिन डी के लिए सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह एक प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी की आपूर्ति करने का। लेकिन सूर्य का प्रकाश किस समय ले, कितना ले और कैसे ले, यह सब जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिना यह जाने आप सूर्य प्रकाश का लाभ लेने की जगह नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सही समय क्या है उसके बारे में जानते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है। इस समय के दौरान सूर्य की यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, जो विटामिन डी उत्पादन में मदद करती हैं। और अगर बात करें इसकी अवधि की, तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग रखी गई है। गोरी त्वचा वाले लोगों को लगभग 10 से 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, और सांवली या फिर गहरी त्वचा वाले लोगों को अधिक समय लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है, जो विटामिन डी के उत्पादन को धीमा करता है। हर दिन त्वचा के हिसाब से 10 से लेकर 30 मिनट तक सूर्य से प्रकाश लेना उचित माना गया है। यह काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। और अंत में हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को बिल्कुल सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में रखना होगा। आपका चेहरा, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग करने से हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। सही समय, अवधि और आवृत्ति का पालन करके आप स्वस्थ विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा,
आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि कैसे आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि इसकी कमी आपके शरीर में कभी ना हो। देखिए बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी वस्तु है आलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इससे बढ़िया शाकाहारी चीज कोई भी नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सके। आलसी के बीजों का सेवन करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप इन बीजों का इस्तेमाल साबित न करें, क्योंकि साबुत बीजों को पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इन बीजों को पीस कर इस्तेमाल करते हैं तो यह पचने में सरल हो जाते हैं। इसका का प्रयोग आप सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के ग्लास में थोड़ा सा इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आटे में इसका पाउडर मिलाकर भी इसकी रोटी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने शरीर से इन चारों चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे, और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत मात्र 10 दिन में बढ़ने लगेगी। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको यह तो बता दिया है कि अपने शरीर की ताकत को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसा नुस्खा तैयार कर जिसमें यह सभी पोषक तत्व हो, जिससे एक बार में ही आपका शरीर सारी चीजों की आपूर्ति कर पाए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। उसके लिए तुम्हें 1/4 पिसी हुई अलसी के बीज, 2 चम्मच चिया सीड्स, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे मेवे, जिसमें काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीजों को, सूखे मेवे को, चिया सीड्स को मिक्सी की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर को डाल दें। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला लें, और मिलने के बाद इन्हें मिक्सी से बाहर निकाल लें और इनकी छोटे छोटे टुकड़े करके इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें एक प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए, और इनका सेवन आप रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं। और गोलियां खत्म होने के बाद आप इन्हें वापस से फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है। पीनट बटर और सूखे मेवे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स फाइबर प्रदान करते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, और एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मीठा तो हम सभी को पसंद होता है, और हम मीठी चीजों को बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन अक्सर लोग मीठा खाने से डरते हैं, क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कई बार लोगों को डायबिटीज जैसी समस्याएं हो जाती हैं, और यह सच भी है। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह न केवल खाने में मीठी और स्वादिष्ट है, बल्कि इसके उपयोग से आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, बल्कि इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य को जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चीज का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करने से आपके शरीर की लगभग 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उनकी ख्याति दूर दूर के गांव व शहरों तक फैली हुई थी। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते और उनसे उचित समाधान पाकर लौटते थे। गुरु के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन गुरु आप अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर घर में उपलब्ध होती है।
ये बहुत ही सस्ती है, जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से खरीद सकता है। इस औषधि के लाभ बेहद कमाल के हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी इस्तेमाल करने से आपके शरीर की 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो कृपया हमें उस औषधि के बारे में विस्तार से बताइए और यह भी बताइए कि इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इस और शादी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी समझाओ कि इसे किन किन चीजों के साथ और कैसे उपयोग करना है। इसलिए अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन बच्चों। जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं वह है गुड़। गुड़ हमें गन्ने से प्राप्त होता है और गन्ना हमें मां प्रकृति का आशीर्वाद है। यह पूरी तरह से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। गुड़ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन सी। ये सभी तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें गुड़ से होने वाले फायदों के बारे में बताता हूं। गुड़ खाने का सबसे पहला फायदा यह है कि यह आपके शरीर में वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। यह वात दोष को कम करता है और पित्त दोष को नियंत्रण में रखता है। इन दोनों दोषों का संतुलित रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि यह दोष बिगड़ गए तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों, गुड़ का उपयोग विशेष रूप से ठंड के मौसम में अधिक किया जाता है, क्योंकि यह ठंड के समय शरीर को अधिक लाभ पहुंचाता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ठंड से बचाव होता है। इसके अलावा यह सर्दी के मौसम में होने वाले संक्रमण और बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है, आपके लिवर को शुद्ध करता है और खून को साफ करने का काम करता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का तीसरा फायदा बताता हूं। गुड़ आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। बच्चों, हमारे बुजुर्ग खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाते थे। क्या तुम्हें पता है कि वे ऐसा क्यों करते थे? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला माना गया है। गुड़ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। इसके सेवन से आपका पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी तथा ब्लोटिंग की समस्या खत्म या नियंत्रण में रहती है। शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का चौथा फायदा यह है कि यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। गुड़ में ऐसे गुण होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब गुड़ का सेवन बेहद लाभकारी होता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का पांचवा फायदा बताता हूं। गुड़ आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लेक्साइटिव की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से आपकी आंतें साफ होती हैं, मजबूत बनती हैं और स्टूल नरम होकर आसानी से निकलता है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, गुड़ का अगला बड़ा फायदा यह है कि यह खून की कमी को दूर करता है। यह खून में हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जिनमें अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। गुड़ का सेवन बेहद लाभदायक है। गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह पोषक तत्व आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे आप हाई बीपी के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका नियमित सेवन आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और आपकी ओवर मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाता है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो गुड़ का सेवन इस समस्या को दूर कर देता है और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गुड़ में विटामिन सी, विटामिन B6 और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करने योग्य बनाते हैं। गुड़ में मौजूद पोटेशियम वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि सुबह खाली पेट गुड़ खाकर पानी पिया जाए
तो यह शरीर के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुड़ में एंटी ऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। गुड़ में आयरन और फ्लैट की मौजूदगी रक्त परिसंचरण को सही बनाए रखने में मदद करती है। यह मासिक धर्म के दौरान दर्द और एंट्रन को कम करने में भी प्रभावी है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ बहुत उपयोगी है। यह रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। गुड़ चेहरे के मुनाफे, पिंपल्स और अन्य त्वचा संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। गुड़ का सेवन नींद की गुणवत्ता को भी सुधार है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जो एक प्राकृतिक शुगर के रूप में फील गुड हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तनाव में रहते हैं और नींद न आने की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा गुड़ शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और मूड को बेहतर बनाता है, जिससे गहरी और सुकून नींद आती है। अंत में गुरु ने कहा, बच्चों, गौड़ जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में भी मददगार है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ केवल मीठा ही नहीं है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसके फायदे तभी मिलेंगे जब आप इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसे गलत मात्रा में उपयोग करेंगे तो इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुड़ खाने का सही तरीका क्या है और किस चीज के साथ इसे मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। बच्चों, गुड़ खाते समय सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है इसकी मात्रा। भले ही गुड़ प्राकृतिक और लाभकारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। आपको दिन में केवल 10 से 20 ग्राम गुड़, यानी एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा गुड़ खाएंगे तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा गुड़ खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है और मोटापा अधिकांश बीमारियों की जड़ है। यदि आप गुड़ को औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे किसी और चीज के साथ मिलाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे गुड़ के साथ घी खाना। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें और उसके साथ एक छोटी चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर खाएं तो यह आपके डाइजेशन को सुधारता है और वह दोष को नियंत्रित करता है। यदि आपको आंतों से संबंधित समस्या है या कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ और घी का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गुड़ खाने के बाद एक ग्लास गर्म पानी पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपके डाइजेशन को सुधारता है। यह आपके पाचन तंत्र को साफ करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। गुड़ को गर्म पानी के साथ लेने से या आपको खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग या भारीपन की समस्या से भी राहत देता है। अगर आपको श्वसन संबंधित समस्याएं जैसे खांसी, जुकाम, सीने में दर्द, बलगम आदि की शिकायत रहती है तो गुड़ के साथ कद्दूकस किया हुआ अदरक खाना बहुत फायदेमंद है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, पेट की सेहत के लिए गुड़ का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। गुड़ और जीरा। यदि आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा खाते हैं तो यह गैस, ब्लोटिंग और अपच से राहत दिलाता है। अगर आपको जीरा पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ भी गुड़ के साथ मिलकर आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और पाचन एंजाइम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। इससे खाना पचाने में आसानी होती है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय है खाना खाने के बाद। अधिकांश लोग सर्दियों के मौसम में गुड़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आपको मजबूत बनाता है। सर्दी के मौसम में गुड़ को घी या ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाने से आपकी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से मजबूत मूर्त होती है और यह आपको मौसमी संक्रमण से बचाने में मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बच्चों, रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह न सोचे कि क्योंकि गुड़ प्राकृतिक और शुद्ध है तो इसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। आपको इसे भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोजाना 10 से 20 ग्राम गुड़ से अधिक न लें। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन ना करना ही बेहतर है। अगर गर्मियों में इसे खाना जरूरी हो तो इसे सौंफ या चने के साथ खाएं।
यह दोनों चीजें ठंडी तासीर वाली होती हैं और गुड़ की गर्मी को संतुलित कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ का सेवन मुख्य रूप से सर्दियों में ही करें और गर्मियों में इसे खाने से बचें। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े झांता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है।
फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षि वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 और 3 होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सूखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है
और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी, और अगर जिनको चश्मा लग चुका चाहे उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी